तो आई रिमेम्बर, तो हम बिकॉज मैं और गौरव सेकेंड ईयर में, तो हमारा ड्रिल उतना परफेक्ट नहीं था। तो एक तो हमें अच्छे से ड्रिल आता नहीं है, और ऊपर से वहां का ड्रिल उस्ताद भी मतलब कि आप इंडियन आर्मी के बेस्ट ड्रिल उस्ताद से है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। सो मुझे आता, मेरा ना दाएं बाएं में मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर मैं नर्वस हो गया था वहां। हमारा ड्रिल हेलीपैड में होता था, और मैं थोड़ा नर्वस हो गया, ठंड भी थी, तो उनने बाएं मुड़ने के लिए बोला, मैं दाएं मुड़ गया, और फिर मैंने करेक्ट करके मैं वापस सही पोजीशन में आ गया। बट उनकी नजर इतनी तेज है कि उन्हें तभी स्पॉट, मैं तो एकदम पीछे खड़ा था, लाइक मेरी हाइट 6'1" है, तो मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो अगर नॉर्मल कोई आदमी देख नहीं पाता, वो मैं एक छोटा सा मिस्टेक किया, मैं पूरा टर्न नहीं किया था, और सर ने नोटिस कर लिया। सर ने बोला कि फ्रॉग बन जाओ, और जब तक मैं नहीं बोलता तुम पूरा फ्रॉग जंप करते रहोगे। तो मैं और मेरा एक दो और महाराष्ट्र का था, सौमिल करके, हम दोनों काफी दूर तक फ्रॉग जंप करते बैठ गए। और उसमें एक किस्सा ऐसा हुआ था ना कि हमारे लाइक ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे लाइक 3-3 का फॉर्मेशन ऐसे स्टार्ट हो रहा है। आगे 6 बंदे थे ना, एकदम बढ़िया ड्रिल करते थे, और उनके एग्जैक्टली पीछे ये पहली रो में, मैं सेकंड रो में, और जो सोमिल है वो थर्ड रो में था। हम तीनों एकदम नल्ले थे, कुछ आता ही नहीं था हमें, पता है लाइक कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, उस्ताद ने कुछ बोल दिया ना तो पक्का हम गड़बड़ करेंगे, ऐसे हमारी रो थी। पता नहीं उस्ताद ने कैसे क्या हो गया, एक एक को पीछे पीछे भेज दिया, दोनों रो पीछे भेज दिया, और आगे की रो में हम आ गए। उस्ताद ने बोला स्टार्ट, कुछ तो वो नहीं क्या सल्यूट का कुछ सिखा रहे थे शायद, स्टार्ट बोला, हम हिले ही नहीं जगह से, वैसे ही खड़े रहे, नहीं कहा, हमें क्या पता स्टार्ट मतलब करना क्या होता है, वो पता ही नहीं था हमें आगे क्या करना है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट बोल दिया, हम उधर ही खड़े रहे। बाद में जो लिया हमें ना भाई, जाओ बैठो फ्रॉग जंप, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बहुत बढ़िया मजा आया था। पर उस दिन के बाद हमने जो ड्रिल थी ना उसी रात सीख ली थी, हमारा दोस्त का बेस्ट गाइड था, हमने रात को उसी रात सीख ली थी। एंड एक दूसरा काफी मेमोरेबल था हमारा 6th या फिर 7th डे का पीटी। तो वो सेकंड लास्ट पीटी पीरियड था, और उन्होंने बोला कि रगड़ लोग हैं, तो पहले हम 5 किलोमीटर भाग के आए। एंड 5 किलोमीटर उस ठंड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती 5 किलोमीटर कंटिन्यूस भागने की, थोड़ा इशू हो जाता है, स्पेशली एक पूरे कंपनी के साथ भागना, थोड़ा एक्सपीरियंस मुश्किल था हमारे लिए। बट हम स्लो स्पीड में भागते ही रहे, तो 5 किलोमीटर आ गए हम विदाउट स्टॉपिंग भागना था। जो पीछे रह गए फिर उन्हें तो अलग रगड़ा मिलता। हमने बोला कि चलो यही अभी थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लेते हैं ताकि बाद में रगड़ा ना मिले। तो फिर ये सुबह 6:30 बजे हो रहा है, एकदम ठंड, सन नहीं है, अंधेरा, पूरा फॉग। तो 5 किलोमीटर में हमें पूरा दिखा दिया, ये जिम वगैरह दिखा दिया, उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, काफी कुछ दिखा दिया हमें। और उसके बाद पुशअप्स हुए, चिनअप्स, पुलअप्स। उसके बाद एक स्पेशल एक्सरसाइज था जिसमें पैर ऊपर और सर नीचे, और ठीक है, और आपको आगे पीछे जाना है, और उसमें ताकि नीचे जाओगे तो 1, ऊपर आओगे तो 2, तो लेकिन एक मूवमेंट में 2 काउंट हो रहा है, तो ऐसे 100 बार करना था। तो सर इतना तो एक बार हम 1 बोलते तो सर 2 बोलते, तो हमें आप आना था। फिर हम 3 बोलते, हम नीचे जाते, सर 4 बोलते, हम आप आते। तो सर इतना आराम से बोल रहे हैं, और इतनी ठंड है वहां, इतनी ठंड, हम बहुत थके हुए। और फिर सर को आया, पीटी उस्ताद को गुस्सा आ गया, उन्होंने बढ़िया से एक लकड़ी लिया, ठीक है, हमारी कंपनी के सबको मारा, सबके बम पे मारा, सबके बम पे भाई, सबको लगी, दर्द भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, हाथ भी जम गए, पूरा कीचड़ में हम। हाथ जमने का इशू ऐसा था ना, उधर नीचे ग्रास थी, ग्रास के ऊपर ड्यू आ जाती है सुबह के टाइम, और वो ड्यू था या बर्फ था पता नहीं भाई क्या था। हमने जैसे हाथ रखे ना, लाइक फ्रिज में मतलब ऐसा बर्फ में गड्ढा किया, उसके अंदर हाथ डाले, ऐसा लग रहा था। फर्स्ट टाइम जो भी थे ना उनको ऐसा लगेगा, पूरे हाथ जम गए थे। उसी हाथ पे उसने खड़ा किया था हमें, पैर ऊपर, और भाई उसका काउंट इतना स्लो था ना, लाइक हम बोलते थे 1 2 3 4, एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से, ऐसा 100 काउंट तक लिया था उसने। जो हमारे शोल्डर्स का भाई सब कुछ चला गया था पूरा। और पुशअप्स के टाइप्स ना, उसने जिंदगी में हमने इतने पुशअप्स नहीं मारेंगे ना, उतने टाइप्स उसने सिखा दिए थे, 20-25 टाइप के पुशअप्स, लाइक वाइड पुशअप, डायमंड पुशअप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पुशअप्स बताए थे बहुत। और एक पुशअप के 10-10 सेट, लाइक एक पुशअप है ना 10 बार ही मारो, डायमंड पुशअप 10 बार, वाइड पुशअप 10 बार, शोल्डर्स मतलब शोल्डर और चेस्ट गए। और उसी दिन, शायद उसी दिन ना हरी, इवनिंग के टाइम पे मतलब अगले दिन रोल कॉल होता है ना,
रोल कॉल पे शायद 70 से 80 बच्चों ने सिक हाँ रिपोर्ट दिया था। हाँ, नेक्स्ट डे सुबह तो काफी सिक आ गया था। बहुत सिक थे, बहुत। यार किसी का था सब सब गिव अप कर दिए थे। एंड एक दूसरे काफी अच्छी मेमोरी वहां का नाइट मार्च था, जिसमें हमने कॉम्बैक्स Night march. किया था। एंड करीब 5 किलोमीटर रात को 8 से 9:30 के बीच में चले थे। तो ये लेकिन हम चलते गए तो हमने जो अलग अलग डायरेक्टरेट के पीआईज थे उनसे भी काफी इंटरेक्शन की, उनका पोस्टिंग के बारे में बात किया। और उस मार्च में आई थिंक मैंने काफी दोस्त भी बनाए अलग अलग डायरेक्टरेट से। किसी को पानी चाहिए तो हम जाके ऐसे बात कर लेते थे, लाइन शिफ्ट कर लिया। तो काफी बॉन्डिंग भी पीआई डिफरेंट डायरेक्टर्स के पीआईज के साथ भी और डिफरेंट कैडेट्स के साथ भी काफी इंटरेक्शन हो गई थी। नहीं, आई टेल यू वन इंसिडेंट जहां मुझे गौरव ने बहुत मोटिवेट किया। तो मैं काफी फिजिकल फिटनेस में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन जब हमारे सिटअप्स हो रहा था मेरे एब क्रैम्प आ गए। तो वी हैड टू डू 45 सिटअप्स एंड मेरा बहुत ही बुरा वाला एब क्रैम्प आ गया। सो ही मोटिवेटेड मी कि उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि भाई तू कर ले 4 more and then you're free। उसके पेट में लिटरली क्रैम्प आ गया था, पता है? वो लाइक ऐसे पूरा गया था, मैं गिव अप कर दिया था क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कम अप। गिव अप कर दिया था वो आई कुड फील कि ऐसा मसल ऐसे ऊपर आ गया है, बट ही मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड देन थोड़ा मैंने मसाज किया, देन आई कंटिन्यूड माय वर्क। और पीटी उस्ताद की बातें थी ना, वो अलग लेवल की थी, पता है? लाइक हम पुशअप मतलब सिट अप्स कर रहे थे, उसके आगे की चल रहे, अरे चमेली चल जल्दी कर ले, तू नहीं किया तो तू लड़की। लाइक वो सुन के ना मैं उसको बोल, भाई तू लड़की नहीं, भाई तू कर ले, भाई दो बचे भाई चल जल्दी।